ये 26/11 के हवाले से ये जो UN काउंटर टेरर मीट हो रहा है, उसमें आई थिंक उसी होटल के अंदर ये सब जो पाकिस्तान के बारे में एक पूरी दुनिया को प्रेजेंटेशन दी गई कि देखो वहाँ से टेररिज्म एमिनेट हो रहा है। Now I will like to apprise you with the intrigue surrounding Sajid Mir, one of the key perpetrators of Mumbai terror attacks. In this voice clip which you are going to hear, he can be heard directing the assailants at Sabad House. तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा जिस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फायर ठोको, उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। उन्होंने बात की पाकिस्तान के हवाले से कि हम गिलगित भी ले लेंगे, आजाद कश्मीर भी ले लेंगे। राजनाथ सिंह साहब ने ये बात कही है कि वो लोग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेकर रहेंगे, और रशिया के प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये बात अनाउंस की कि पाकिस्तान के पास जो आजाद कश्मीर है वो बेसिकली मैप के मुताबिक इंडिया का ही हिस्सा है। इस वक्त एक वायरल हुई हुई है वीडियो जिसमें जब हमारे फयाजुल हसन चौहान साहब, जो अपने आप को बहुत बड़ा तनेतर और बहुत बड़ा स्पोक्स पर्सन समझते हैं, उनको वो जुतियां पड़ी हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर इंडियन टीवी की जिसका कोई हिसाब नहीं है। इंडिया की तो ख्वाहिश होगी कि पाक फौज के हवाले से, ISI के हवाले से खूब धमाका, खूब जनाब क्रिटिसिज्म, खूब कंट्रोवर्सी, वो तो आपकी ख्वाहिश होगी। हमारी ख्वाहिश नहीं है, ये हमारा एम है सर कि ISI को एक्सपोज करना है। अब वो आप ही कर दे रहे हैं तो थैंक यू सो मच। उनकी एंकर ने उनको कहा हम आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान की फौज और ISI के साथ जो आप कर रहे हैं ये तो हम अरबों रुपया लगा के नहीं कर सके, और वह ही कर रहे हैं बेगैरतों की तरह से। कुछ बरस पहले की बात है, बल्कि कुछ रोज पहले की बात है, कश्मीरियों ने स्लोगन्स लगाए और वो लोग सड़कों पे निकल आए ये कहकर के सेव अस मोदी। इंडिया के चैनल पे उन्होंने लित्तर परेड की है आपके, वहां पे आपकी प्रॉपर लित्तर परेड हुई है, वहां पे मुक्के शुके पड़े हैं वहां पे आपको सही तरह। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी है, आपको उसकी पॉसिबिलिटी नजर आती है? देखिए इंडियंस बातें तो बहुत करते हैं, आपको भी पता ये मत कहें कि वो बातें बहुत करते हैं, वो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। हम खंभों के पीछे रो रहे होते हैं, वो लोग सैटेलाइट तक चले गए। दोस्तों अब यहाँ पर एक और बार इंडिया ने पूरे सबूत दिए हैं, पूरे प्रूफ्स दिए हैं यहाँ पर कि भाई देखिए जिस तरीके से इंडिया पर हमला हुआ था, मुंबई हमला हुआ था, उसमें ये साजिद मीर जो था उसकी पूरी रिकॉर्डिंग यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है, और जितने भी कंट्रीज़ के लोग यहाँ पर आए थे उनको एक्सप्लेन किया गया है। अब ये बात ठीक है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के खिलाफ इतनी सारे प्रूफ्स देने के बाद भी पाकिस्तान कभी टस से मस नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने ये सारा कर दिया तो जो बचा कुचा जो एड आ रही है वेस्टर्न कंट्रीज से वो भी आना बंद हो जाएगी। हालांकि पता सबको है कि पाकिस्तान टेररिज्म पैदा करता है, टेररिज्म सब कुछ यहाँ पर यही करता है। और यहाँ पर दूसरे डिस्कशन में ये भी बात हो रही है कि भाई इंडिया सिर्फ बोलता है, तो यहाँ पर एक महिला पत्रकार बता रही है जो यूट्यूबर है, जो बता रही है कि भाई ऐसा नहीं कि इंडिया सिर्फ जो बोलता है वो सिर्फ बोलता है, वो बोलता भी और करता भी है। मतलब ज़रा सोचिए कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स, पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर्स भी अब इंडिया की इतने बड़े लेवल पर तारीफ कर रहे हैं। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। शौर्य दिवस के मौके पर डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये बात कही है, यानी राजनाथ सिंह साहब ने ये बात कही है कि वो लोग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेकर रहेंगे। जी हाँ, इतना बड़ा दावा किया उन्होंने कि वो पाकिस्तान के पास जो आजाद कश्मीर के नाम से कश्मीर है वो उसको लेकर रहेंगे। और रशिया के प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये बात अनाउंस की कि पाकिस्तान के पास जो आजाद कश्मीर है वो बेसिकली मैप के मुताबिक इंडिया का ही हिस्सा है और उन्हीं के पास होना चाहिए। अब जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट आई है और उस पे एक्शन लेने का वो लोग सोच रहे हैं, शौर्य दिवस के मौके पे उन्होंने इतनी बड़ी अनाउंसमेंट की है, इस बारे में पाकिस्तानी अवाम की क्या राय है, वो क्या ख्यालात रखती है, क्या कहना चाहती है? सवालात। आजाद कश्मीर जो है ना वो पाकिस्तान का है और पाकिस्तान का ही रहेगा। बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारा एक जो पेट्रियोटिज्म है पाकिस्तान के साथ वो बड़ा अंदर से बोलती है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम कश्मीर को अपने साथ ही मुंसलिक रखेंगे। तो मैं तो यही समझता हूँ कि पाकिस्तान का हिस्सा था और हमें हिस्सा ही रहना चाहिए। हिस्सा था, हिस्सा रहेगा, लेकिन कुछ बरस पहले की बात है, बल्कि कुछ रोज पहले की बात है, कश्मीरियों ने स्लोगन्स लगाए और वो लोग सड़कों पे निकल आए ये कहकर के सेव अस मोदी। ये वीडियोस बना के भी उन्होंने इंडिया भेजी। तो मुझे बताएं कि कश्मीरी ही जब यहाँ रहना नहीं चाहते, आखिर किया क्या हमने कश्मीर के लिए? देखिए जिस
जिस तरह से मुल्क के हालात चल रहे हैं, बड़ा एक मुआशी जो है कह लें कि बड़ी तनसली से हम जा रहे हैं, बड़ी इकोनॉमी हमारी डाउन हुई है, उस हवाले से एवरीवन इज ट्राइंग टू मूव फ्रॉम दिस कंट्री, बट इट डजंट मीन मेक श्योर कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से आप सिक्योर रह रहे हैं, जितना आपको एक सेल्फ डिपेंडेंस का, इंडिपेंडेंस का एक तहफ़्फ़ुज़ भी है और मिलती है, मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में कहीं और आपको मिलती होगी। एंड बीइंग अगर आप कश्मीरी हैं और आपको पता है कि कश्मीर में भी ज़्यादातर जो अफराद हैं, जो लोग हैं रहने वाले हैं, वो जो ज्यादा परसेंटेज है वो मुसलमान है, और मुसलमानों को जो एक उनका हकूक मुसलमान दे सकते हैं वो हिंदू कभी भी नहीं दे सकते। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी है, आपको उसकी पॉसिबिलिटी नजर आती है? देखिए, इंडियंस बातें तो बहुत करते हैं, आपको भी पता है। ये मत कहें कि वो बातें बहुत करते हैं, वो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। हम खंभों के पीछे रो रहे होते हैं, वो लोग सैटेलाइट तक चले गए। आप मुझे ये बताएं, आप पाकिस्तानी? मैं पेट्रियाटिक पाकिस्तानी, मैं पेट्रियाटिक पाकिस्तानी। आप यहाँ इस वक्त कहाँ पर खड़ी हैं? मैं पाकिस्तान में खड़ी हूँ और मैं पेट्रियाटिक पाकिस्तानी ही हूँ, लेकिन पाकिस्तानियों की ईगो बहुत ज्यादा इस चीज पे हर्ट हो जाती है। उसके साथ साथ मैं एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट होके इस वक्त अगर कैमरे के सामने खड़ी हूँ, न्यूट्रल जर्नलिस्ट होके खड़ी हुई हूँ, और ऑनेस्टली स्पीकिंग के जो सच होता है वो हम एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन हम उसको झुठला भी नहीं सकते। अच्छा, आपको पता जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तो क्या हालात थे? आपने वो सारी हिस्ट्री पढ़ी? आई नो क्या हालात थे पाकिस्तान, लेकिन हमारी हिस्ट्री की बुक्स में बच्चा पैदा होता है, उसको ये आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें कि बीइंग अ मुस्लिम आप एक मुसलमान के हकूक का ज्यादा ख्याल रख सकती हैं, या एक हिंदू जो है वो आपके हकूक का ज्यादा ख्याल रख सकता है? आपको एक बात बताऊं, हर मजहब कहता है कि मजहब से पहले इंसानियत आती है। यहाँ पे आप इस वक्त छोड़ दें इंडिया को, छोड़ दें बाकी मुल्कों को, मुझे बताएं इंसानियत का क्या आप लेवल रेशो क्या देखते हैं? इंसानियत के लेवल और रेशो यही है कि आप अपने साथ जुड़े जितने भी लोग हैं उनका ख्याल करें, अगर कोई दुख में है तो उनका साथ दें, खुशियों में उनके साथ हो, लेकिन हर किसी को एक मॉरल राइट होता है कि वो अपने अगर किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है, माइनॉरिटी है जो भी है, वो उसके अकॉर्डिंगली उसे जिंदगी जीने का पूरा हक है। बट अगर आपने कहा जिंदगी जीने का पूरा हक है, तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच भी होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच है पाकिस्तान में? बिल्कुल पाकिस्तान में है, इसमें कौन आपको कहता नहीं? आपको ये बात किसने कही है फ्रीडम ऑफ स्पीच है पाकिस्तान में? अभी आपके सामने 2 दिन पहले का केस है, वो जो अरशद साहब का हुआ है, हाँ। वो आपके सामने नहीं, तो he was not in Pakistan by the way. But he belongs to Pakistan. Whatever he is killed just because of all these politics in Pakistan. तो आपको तो सिर्फ एक ये जो इन्फ्लुएंसर वाली पर्सनैलिटी थी, आपने उसको देखा है? आपको क्या पता कि रोज कितने लोग मर रहे हैं, कितने कत्ल हो रहे हैं इंडिया में? आपको पता है सबसे ज्यादा क्राइम रेशियो है, रेप सबसे ज्यादा इंडिया में, इंडियन पोस्टें होती हैं जो आपके पाकिस्तान में। क्योंकि आपको एक बात बताऊं, अगर पॉपुलेशन का एनालिसिस करूं ना, पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 22 से 25 करोड़, वहाँ की है 1 अरब 22 करोड़, तो आप अगर वहाँ का एनालिसिस लगाएं तो यकीन करें इस 22 करोड़ की ज्यादा होगी, उस 22 वहाँ की अगर 22 मिलाऊं तो कम होगी। आपको ना सिर्फ वो एक बॉलीवुड जो लाइफस्टाइल दिखता है, आपको वही दिखता है, आपको नहीं पता बैक एंड पे क्या चल रहा है, लोग कितने वहां पर मर रहे हैं, जलील हो रहे हैं। हमें वही सिर्फ वही एक जो हाई प्रोफाइल एक लाइफस्टाइल है ना, हमें वही दिखता है। उनका मीडिया, उनका मीडिया वो हाई फाइव लाइफस्टाइल दिखाता है ना, हमारा मीडिया क्या दिखाता है? आप दिखा तो रही हैं, आप कर तो रही हैं। मेरी बात सुने, मैं तो यूट्यूब पे दिखा रही हूँ ना, हमारा मेन स्ट्रीम क्या दिखाता है? रोज हमारा इमरान खान खड़ा होकर अपने जलसे में नवाज को गंदा कर रहा होता है, और नवाज शरीफ और मरियम नवाज खड़े होकर इमरान को करी होती है। हमारे पॉलिटिशियंस क्या दिखा रहे हैं, क्या इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं? आपको पता है कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बैठ के ये बात कही कि मेरे मुल्क में दहशतगर्दी ज्यादा हो गई है, मुझे बाहर से फंडिंग चाहिए अपने मुल्क में टेररिज्म रोकने के लिए। अच्छा। आप यहाँ से अंदाजा लगाएं। मुझे आप एक बात बताएं, आपके मुल्क में अगर इतनी ही ये जो टेररिज्म बढ़ गई है, तो अगर आप जरदारी वाले दौरे हुकूमत में जाएं, ये स्टेटमेंट मेरी नहीं है, ये स्टेटमेंट शहबाज शरीफ साहब की है, मेरी नहीं है। जिसकी भी है, आप अगर जरदारी वाले दौरे हुकूमत में जाएं, तब यहाँ पर ज्यादा ये दहशतगर्दी थी या अब हो रही है? मेरी नजर में तो हमेशा से है। तब आपके मुल्क में ये इंटरनेशनल क्रिकेट भी हो रही थी, सारा सिलसिला हो रहा था, ये अब हो रहा है? तब तो सब कुछ बैन था, नो वन वाज एबल टू कम इनटू योर कंट्री। सर हमेशा आपको पता है हमेशा से हो रहा है, इसी वजह से तो आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, आपको पता है पाकिस्तानी ग्रीन पासपोर्ट देख के या रोक लिया जाता है, सर से पांव तक चेकिंग होती है। किस बिहाफ पे? सिर्फ इस बिहाफ पे कि ये दहशतगर्द मुल्क है। नहीं, दहशतगर्द की बात नहीं है। देखें, आप अपना रोल प्ले कर रही है बीइंग अ मुस्लिम, मैं अपना रोल प्ले कर रहा हूँ बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग अ पाकिस्तानी, तो हमें एज एन इंडिविजुअल देखना है कि हर इंडिविजुअल फर्दन तौर पे अपने आप को अगर देखे, अगर अपने आप को सुधारे, तो तब जाके कम्युनिटी बनती है, कलेक्टिवली सारे ठीक होते हैं। इफ आई एम ट्राइंग, तो मैं अपनी ऑडियंस को भी यही कहूंगा कि आप इंडिविजुअली अपने आप को देखें, लोग क्या कर रहे हैं, अगर आप वो देखेंगे तो आप कहेंगे आपने भी उस भीड़ में शामिल होना है, तो मुझे नहीं लगता कि फिर इस मुल्क के हालात बदलेंगे। जब व्हेन एवरीवन विल डू दिस एज एन इंडिविजुअल, तो हर एक इंसान कर करके एक कम्युनिटी, एक पूरा मुल्क, एक पूरी कौम बन